से आप यानी कि अपना जो ज़बान है वो थोड़ा सा बंद करें। सही है ना। अभी ये इसको फुलाएं थोड़ा सा, ऐसे करें। नहीं नहीं, ऐसे करें, ऐसे करें। हम्म, हाँ अभी देखें इसका यही है। अभी ये यानी कि ऐसे करते हैं, अगर नहीं निकलता तो ये नॉर्मल फीचर है। अभी इनका ये नहीं कि ये इनके ये करते हैं, सही है। और इनका जैसे कि यानी कि एक साइड से हो रहा है, सही है ना। और बेल्स पाल्सी में ये होता है फेशियल नर्व, स्पेशली सेवंथ क्रेनियल नर्व जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, डैमेज हुई है। हाँ अभी देखिए पेशेंट भी यही बता रहे हैं कि फाइट होने के बाद डैमेज हो गई है। पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुई, क्योंकि आपको सारा कुछ टेस्ट वगैरह का पता चल जाता है विद द कॉर्डा टेम्पनी, यानी कि विद द 2/3 और पोस्टीरियर 1/3, यानी कि इनके सारी फीचर्स आ रहे हैं। अभी इसी तरीके से हमने यानी कि इनका क्या एग्जामिन किया, जो एग्जामिन था बेल्स पाल्सी का, उसमें यही होता है एक साइड ड्रॉप हो जाता है। तो हाँ, तो उसमें यानी कि ये था इनका फेशियल नर्व थोड़ा बहुत अफेक्टेड हुआ है, लेकिन हम यानी कि एक प्रॉपर तरीके से लेकर जा रहे थे, जिसमें यानी कि ये भी साबित हो गया कि वाकई में थोड़ा बहुत अफेक्टेड है आपका। और साथ में यानी कि आपने यानी कि जबान निकालना है अपनी बाहर, जबान, सही है। तो ये यानी कि ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, सही है ना। इसमें यानी कि जो हमारे पास है एट क्रेनियल नर्व है, जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व यानी कि वो देखते हैं, सही है ना इसमें। और साथ में यानी कि जो ये आप टंग अंदर करें, तो जो यानी कि इनका ये हो गया। और साथ में यानी कि इन्होंने बस, और साथ में और तो इतना कुछ नहीं है। जो इनका मैंने कहा कि यानी कि आप वो करें, हाँ, और टंग को ऐसे घुमाएं, इस तरफ घुमाएं, ऐसे करें। तो ये ग्लोसोफ्रेंजियल एग्जामिनेशन करने का एक तरीके का है, सही है ना, विद द एट्थ क्रेनियल नर्व। और इसी तरीके से यानी कि आप ऐसे करें, तो यानी कि सेवंथ क्रेनियल नर्व, सही है, उसमें यही आ जाते हैं, सही है ना। और इसी तरीके से अगर हम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करना है पेशेंट के, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए हमें यानी कि ऐसे ऐसे करना होता है सर। आप अपने एक साइड पे इसी तरीके से, ये प्यूपिल रिफ्लेक्स चेक करने का एक तरीके कार है, जिसे हम यानी कि चेक करते हैं। तो ये यानी कि एक टोटल एग्जामिनेशन हमने परफॉर्म किया। तो ये बेसिकली एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का सही तरीके कार है। और जिससे हम स्टार्ट करते हैं विद द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हिस्ट्री टेकन, कैसे हिस्ट्री लिया द पेशेंट, आपने आना होता है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नाम बताना होता है। नाम बताने के साथ साथ उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, यानी कि पेशेंट से यही पूछना होता है कि आप, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, सही है ना। आपकी शादी हो गई है, और यानी कि मैरिड या अनमैरिड, सही है ना। और उसमें ये होता है कि कोई पास्ट हिस्ट्री पेशेंट के हवाले से, यानी कि कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसा कुछ है। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपने पूछना होता है, क्योंकि बहुत से ऐसी बीमारी हमारे यानी कि सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के तहत रूनुमा होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वाकई में पेशेंट को यानी कि कोई माल न्यूट्रिशन अफेक्टेड नहीं है, कोई यानी कि सेहत के हवाले से कोई बीमारी लायक नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों का भी हमें यानी कि बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो यानी कि ये सारे एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का तरीक़ेकार सिर्फ इंसान को बताना होता है कि बेसिकली ये हमारी चीज़ें होती हैं, और यानी कि अल्लाह पाक ने यानी कि इंसान को किस तरीके से बनाया है, और उसे यानी कि किस किस तरीके से यानी कि सिस्टम में यानी कि बताने का यानी कि हवाला दिया है कि कैसे। और जैसे बीमारियां हम अपने यानी कि सर खुद पालते हैं, सही है ना। और उसके बाद फिर हम यानी कि हॉस्पिटल की तरफ आते हैं कि सर मेरी डायग्नोसिस में क्या क्या है जो अभी तक डायग्नोज कर चुके हैं आप? एक तो पोस्टल ड्रॉप डायग्नोज किया उसने। ये तो पोस्टल हाइपोटेंशन है। पोस्टल हाइपोटेंशन बेसिकली डायग्नोज करने का यही होता है कि पहले यानी कि विद लाइन पोजीशन आपने बीपी लेना होता है, उसके बाद यानी कि विद द सिटिंग पोजीशन, देन विद द स्टैंडिंग पोजीशन, उसके बाद यानी कि विद द 30 मिनट्स, आप नॉट 30 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स, एंड देन वी हैव आफ्टर 5 मिनट्स। तो इसी तरीके से यानी कि हम एग्जामिनेशन करते हैं। ये यानी कि ये तो लग रहा है वैसे पोस्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि पेशेंट को भी यही फीचर्स आते हैं जब पेशेंट यानी कि जाते हैं काफ़ी हद तक घूमते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ड्राउजी फील होता है, ऐसे मुझे लग रहा है कि सर चक्कर आ रहा है, तो मैं गिर जाऊंगा। तो ये सारे फीचर्स यानी कि वो पोस्टल हाइपरटेंशन आते हैं। तो यानी कि इसके अलावा क्या क्या डायग्नोज है? डायग्नोज तो आपका यही है कि प्रोलेक्टिनोमा है, सही है, विद बिनाइन ट्यूमर। और उसका मैंने आपको यही हवाला दिया, यानी कि ट्रांसपेरेंटल सर्जरी होती है। और साथ में यही है
कि जो ड्रग्स देते हैं यानी कि विद ड्रग ऑफ चॉइस केबरगोलिन जो होती है यही देते हैं। इसमें ये लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, सही है। और यानी कि आप हाथ ऐसे करें अपने, ये हम यानी कि उसे एस्ट्रिक्सिस चेक करने के लिए करते हैं कि यानी कि हाथ मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही विद यानी कि आइदर इट इज़ अ पेशेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज और नहीं है। क्योंकि जो हमने यानी कि इन्हें एच साइन का बताया विद द लिड लेग रिट्रैक्शन, जिसमें कहते हैं विद एक्सोप्थैलेमोस, यानी कि एक्सोप्थैलेमोस का कहने का मकसद सिर्फ यही है विद गोइठार्ड डिजीज, सही है ना, ग्रेव्स डिजीज जिसे हम कहते हैं, सही है। विद यानी कि हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ T3 T4 विद द रिड्यूस्ड TSH जिसे हम यानी कि एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, सही है। तो इनका ऐसे कोई फीचर नहीं है, लेकिन यानी कि इनका विद यानी कि प्रोलैक्टिनोमा जिसने यानी कि पूरा कंप्रेस किया हुआ है एंटीरियर लोब विद द पोस्टीरियर लोब, और पेशेंट यानी कि खुद बता रहा है विद जनरलाइज्ड वीकनेस, पॉलीडिप्सिया और पॉली यूरिया यानी कि फीचर जो आ रहे हैं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि इनका एक्सक्लूड हुआ है। तो इसमें यानी कि जो पेशेंट ने हमारे साथ एग्जामिनेशन किया, और साथ में एग्जामिनेशन करने का दूसरा ये भी है कि लोअर मोटर न्यूरॉन में एक यानी कि लिम्ब कोऑर्डिनेशन देखते हैं। लिम्ब कोऑर्डिनेशन का यही होता है, आप एक दफ़ा लेट जाएं फिर से माजरत के साथ। तो लिम्ब कोऑर्डिनेशन का यही है कि ये शिन टेस्ट होता है जिसमें यानी कि पेशेंट, हम इसको बताएंगे कि 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3, सही है, ये कोऑर्डिनेशन हो गया। और जो पोजीशन सेंस का हम बताते हैं कि इन्हें ये रख के और ये थंब का हवाला देते हैं कि ये आपका थंब, ये देख रहे हैं आप अपना थंब, यहाँ देखें, सही है थंब, और इसको हम मूव करा रहे हैं, सही है, अप डाउन, ये बताएंगे कहाँ है, नीचे ऊपर, आप बताएं, डाउन डाउन, अच्छा डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन बेसिकली हम यानी कि पोस्टीरियर कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। और शिन टेस्ट विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स कोऑर्डिनेशन के लिए करते हैं। और दूसरे टेस्ट यही थे जो हमने परफॉर्म किए, और दूसरे एग्जामिनेशन भी हैं साथ में, यानी कि थायराइड एग्जामिनेशन है। थायराइड में यानी कि देखते हैं कि आइदर इट इज़ अ स्वेलिंग विद द मल्टी नोड्यूलर नोड्यूल्स प्रेजेंट है नेक के रीजन पे, ट्रैकियल, और साथ में यानी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और जनरल एग्जामिनेशन में हमारे पास जॉइंटस है, और इसमें यही एनीमिया है, पेशेंट को एनीमिया पेशेंट है, एनीमिया हम देखते हैं यानी कि लोअर आईलिड से, और जो अपर आईलिड है उसमें हम यानी कि जॉइंटस का हवाला देते हैं। और इसी तरीके से हम क्लबिंग देख रहे होते हैं नेल्स के अंदर, और सही है। और इसके साथ काइलोनाइकिया स्पून शेप देखते हैं, और साथ में हम देखते हैं कि कोई यानी कि जो हमने यानी कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हम चीज़ें देखते हैं, एक यानी कि जो हमारे पास एडिमा, कोई यानी कि क्लबिंग वगैरह तो नहीं हुआ इसमें, और साथ में यानी कि हम एडिमा वगैरह देखते हैं, आइदर इट इज़ अ पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लोगों में ज़्यादा होता है बनिस्बत के इसमें। तो ये कुछ एग्जामिनेशन होते हैं एब्डोमेन का। इसी तरीके से हम एब्डोमेन एग्जामिनेशन देखते हैं। पहले हम यानी कि पहले तो हमें यानी कि एग्जामिन करना होता है, उसके बाद में यानी कि हमें पालपेट करना होता है, पालपेट के बाद परकस करना, पालपेट के बाद आस्कल्टेशन करना होता है, आस्कल्टेशन के बाद हमें परकस करना पड़ता है। यानी कि फ्लूड है, फ्लूड थ्रिल यानी कि जो मूवमेंट उसका करवाते हैं ये। और इसी तरीके से CVS एग्जामिनेशन के लिए हम यानी कि प्रीकॉर्डियल चेस्ट की तरफ जाते हैं, उसमें यानी कि प्रीकॉर्डियल आइव्स देखते हैं। और हाँ, जो हमारे पास एक और इसी तरीके से रेनी टेस्ट, वेबर टेस्ट देखते हैं कि आइदर इट इज़ अ कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, और आइदर इट इज़ अ न्यूरो सेंसरी हियरिंग लॉस। यहाँ पे रख के यानी कि जो हम ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसे हम यानी कि ये चीज़ें एग्जामिनेशन करने के लिए करते हैं। और साथ में ये चीज़ें एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लोअर मोटर न्यूरॉन यानी कि लोअर लिम्ब में ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।